तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर। ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जनाब, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जनाब। जनाब सदर, अजमत क्या है और कैसे हासिल होती है? इसके लिए मुफक्किरीन का तयशुदा असूल ये है कि बेगर्ज और बेलौस होकर इज्तिमाई फलाह व बहबूद के लिए ऐसे काम सर अंजाम दिए जाएं जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचे। जनाब सदर, मोहम्मद अली जिन्हा भी अजमत के इन्हीं असूलों पर पूरा उतरते थे जिसने इनको कायदे आज़म बना दिया, अजीम लीडरों की सफ में खड़ा कर दिया। जनाब सदर, मेरा नाम सायरा रमजान है, मैं जमात दहम की तालिबा हूँ। मेरा आज का मौजूद सुखन मोहम्मद अली जिन्हा है। अली वकार, इतने कम वक्त में इतने अजीम फर्द की मुकम्मल शख्सियत और कामयाबियों का अहाता करना मेरे लिए कड़ा इम्तिहान है। अली वकार 25 दिसंबर 1876 बरोज इतवार को पैदा होने वाला बच्चा मोहम्मद अली, कोई नहीं जानता था ये बच्चा एक दिन अजीम लीडर बन जाएगा, बाबाए कौम बन जाएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीलवर पैदा। जनाब सदर, इस तारीख दौर में जब गैर मुल्की जहरियत के हाथों अदल इंसाफ की शम्मा बुझ चुकी थी, अंग्रेज मुसलमानों से इक़्तिदार छीन चुके थे, हिंदू अंग्रेजों के इत्तेहादी बन चुके थे, हिंदू अंग्रेजों के इत्तेहादी बन चुके थे, मुसलमान मायूसी और नाउमीदी का शिकार बनकर एक कौल में सिमट कर रह गए थे, कनूतियत और रियासत इन पर तारी हो चुकी थी, शिकस्त खोरदी और विचारगी इनका मुकद्दर बन चुकी थी। तो ऐसे हालात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा ने मुसलमानों की क़यादत की कमान संभाली। इनकी वलवला अंगेज तकारीर मुसलमानों के तने मर्दा में खून भरकर दौड़ने लगी। और हकीकत तो ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा ने अंग्रेजों और हिंदुओं की आंखों में आंखें डालकर बता दिया कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जनाब सदर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा ने अपनी वलवला अंगेज तकारीर और अनथक मेहनत से थोड़े ही अरसे में हिंदुओं और अंग्रेजों से आजादी छीनकर मुसलमानों की गोद में डाल दी। यूं दी हमें आजादी कि दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी कि दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जनाब सदर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा मुसलमानों के तमाम बुनियादी मसाइल का पूरा अदराक रखते थे। दिल्ली में एक इजलास के दौरान उन्होंने फरमाया कि हम पाकिस्तान में फिरकों और जात पात की नहीं बल्कि इस्लाम और कौम की मोहब्बत पैदा करेंगे। जनाब सदर, जात पात और ऊंच नीच को छोड़कर काम काम और सिर्फ काम का असूल अपनाएंगे। मगर अफसोस, बेहद अफसोस, हमने इन तमाम सुनहरी असूलों को भुला दिया और मेहनत की बजाय करप्शन, सदाकत की बजाय झूठ और धोखाधड़ी, अमानत और दयानत की बजाय खयानत और बेईमानी का जहर अपनी रगों में उतार चुके हैं। सदर अली वकार, आज के पाकिस्तान को देखें, आज के पाकिस्तान को देखें, सवाल ये पैदा होता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा ने अपनी अनथक मेहनत और खून पसीना बहाकर यह वतन इसलिए नहीं हासिल किया था कि गैर मुल्की मदाखलत के अटैक के बम धमाकों की तनतनाहट, मासूम बच्चों का कत्ले-आम और कौम की बेटियों की इज्जत एक तार-तार हो। नहीं जनाब अली, नहीं। आज हमें जरूरत इस अज़म की है, आज हमें जरूरत इस बात की है कि कायदे के पाकिस्तान को बचाना हो तो हमें मेहनत, अमानत, दयानत और सदाकत जैसे वफाकी असूलों को अपनाना होगा। हमें ये कहना पड़ेगा, तो क्या किसी पैमां की हिफाजत होती, तो क्या किसी पैमां की हिफाजत होती, हमसे एक भार न संभाला गया तेरे बाद। तू भी देखे तो जरा देर तो पहचान न पाए, तू भी देखे तो जरा देर तो पहचान न पाए, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बाद। जनाब सदर, मैं इस तकरीर का इख्तिताम चंद अशार से करना चाहूंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी भी न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। वतन की जान निसार है, वतन के काम आएंगे, वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज आसमां बनाएंगे। वस्सलामु अलैकुम।